हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में सोशल वर्क के बारे में। मेरा पेपर 2 सोशल वर्क था, जिससे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और जो भी बच्चे सोशल वर्क से एग्ज़ाम देते होंगे या देने वाले होंगे, उन्हें पता होगा कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है हमें पेपर 2 का रिसोर्सेज़ ढूँढने में। ना ही आपको कोई अच्छा टीचर मिलने वाला है यूट्यूब पे, ना ही बहुत अच्छी बुक्स मिलने वाली हैं अ, कहीं पे। ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है और ना ही हम में से कोई आई 11th-12th में ये सोशल वर्क पढ़ा होता है, या फिर मैंने तो नहीं देखा कि बहुत से बच्चे बीएसडब्ल्यू भी करते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स में सोशल वर्क से अपना किया है, एमएसडब्ल्यू किया है। तो हमें तो पता ही नहीं रहता कि पढ़ना कहाँ से है, हमारा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो आई एम हियर टुडे, जो कुछ रिसोर्सेज मेरे पास यहाँ पे है हॉस्टल में, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये कैसे-कैसे पढ़ना है और कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले मेरे पास सिलेबस है और कुछ नोट्स हैं ये सब। आई विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जहाँ से पढ़ा था वो है एक सीपी यादव क्लासेस करके होगी यूट्यूब पे वीडियोस। उनकी पेड कोर्स है, उनका बहुत पुराना रिकॉर्डेड वीडियोस है 2021-22 के सेशन के। मेरे एक दोस्त ने लिया था तो उससे मैंने लिया था। हम दोनों ने शेयर करके वहाँ से पढ़ा था बेसिक, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सोशल वर्क नहीं पढ़ा था। मास्टर्स में पहली बार मैं सोशल वर्क पढ़ रही थी। और वी ऑल नो कि भाई बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है मैंने, बस हमारा ये रहता था कि हाँ, एग्ज़ाम देना है, पास हो जाना है, ढंग का सीजीपीए आ जाए, दैट्स इट। तो कुछ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। पर पेपर के लिए हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए, इसलिए मैंने पेपर 2 सोशल वर्क का सीपी यादव की क्लासेस से किया था कवर। मेरे पास कोई बुक नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे पढ़ा था। एक भी बुक, मतलब मेरे पास जो अरिहंत वाली बुक आती है कॉमन सी सोशल वर्क की, वो भी नहीं थी। सबसे पहला जो मैंने सोशल वर्क से इंटरेक्शन हुआ इन अ गुड वे, वो सीपी यादव की क्लासेस से हुआ। एक अच्छा अच्छा मैं कह सकती हूँ वो था, मतलब अच्छा कंटेंट दिया है उन्होंने, अच्छा पढ़ाया है। उनकी क्लासेस से ज़्यादा तो मुझे लगता है जो उन्होंने पीडीएफ्स दी हैं कुछ-कुछ, जैसे एक्ट्स की अलग से पीडीएफ दी है पूरी, जो बुक्स बहुत बार आई हैं उसकी पीडीएफ्स दी है, और पॉलिसीज़ की पीडीएफ दी है, ये सब का पीडीएफ था, उससे क्वेश्चंस फँसते थे। बाकी और कंटेंट नोट से तो मुझे बहुत नहीं लगा, पर हाँ, बेसिक तो उन्होंने ही पढ़ाया मुझे, वहाँ से अच्छा पढ़ाते थे वो। बट आई थिंक दे नीड टू अपडेट देयर कोर्स। अब का तो मुझे नहीं पता, मैंने 2022 21-22 वाले उनके कोर्स से पढ़ा था, अभी वो अपडेट कर रहे हैं या नहीं, कौन पढ़ा रही है मुझे नहीं पता। तो आप सीपी यादव क्लासेस की यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, तो आप उनके फ्री वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने उनके ऐप से, उनका ऐप है सीपी यादव क्लासेस करके, तो वहाँ से पढ़ा था। ये हो गया हमारा यूट्यूब या रिसोर्स के बारे में कि कहाँ से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते, तो सच में मैं कह रही हूँ, आप अरिहंत वाली बुक लीजिए, उससे आप पूरा कोर्स कवर कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास बुक ही नहीं थी, नहीं तो मैं पक्का नहीं पढ़ती उनसे, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे पता ही नहीं था कि बुक आती है। एक बार मैं गई भी थी दुकान पे तो वो मिली नहीं, तो मैं खरीद नहीं पाई थी। तो अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं कोर्स, तो आप उनकी फ्री वीडियोज़ जितनी हैं यूट्यूब पे हैं, उनको देखिए। उसके बाद आप अरिहंत वाली बुक लीजिए, उसमें पूरा सिलेबस कवर है, नेट वाली जो आती है, उससे पढ़ लीजिए। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा उतने में। क्योंकि जो नेट का सिलेबस है, लिटरली मेरे हाथ में है अभी सोशल वर्क के नेट का सिलेबस, और जो एग्जाम है, कोई सिमेट्री ही नहीं है उसमें। सिलेबस के 3-4 यूनिट से, मतलब वो लोग सोशल वर्क वर्क वाला कंटेंट उठाते हैं जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर बना रहे हैं। उसके बाद तो मुझे लगता है कि जनरल पेपर बना रहे हैं वो, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से उठा के कौन-कौन सी स्कीम्स कब आई थी, ये भर देते हैं पेपर में। लिटरली जब मैं दिसंबर 2025 वाला पेपर दे रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रही हूँ। उसमें सोशल वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन तो पॉलिटिक्स से थे। कौन-सा आर्टिकल, मतलब किस सेक्शन में है, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, अभी वुमेन कमीशन की चेयरमैन कौन है, ये सब क्वेश्चंस। पूरा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब पूरा उन्होंने पूछा था। दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं ये विश्वास हो रहा है, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड द पेपर फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड वेरीफाई व्हाट आई एम सेइंग। सच में इनके में है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, जितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है सोशल वर्क का, वो ये लोग पूछते ही नहीं है यूजीसी नेट के पेपर में। पूछेंगे क्या, स्कीम्स, प्रियम्बल, मान लो ये हमारे
यूनिट 8 में दिया हुआ है, बट यूनिट 8 से अकेले ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो इसका डेवलपमेंट है, जो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क है, इन सब से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। इवन 1-2 क्वेश्चन आपको जब पूरा पेपर एनालाइज़ करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट से और थियरीज से, बट वो 20 to 30% ही क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। बाकी तो यही सब जनरल नॉलेज से उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं काफ़ी कुछ। तो हमें पढ़ना कैसे है? लेट्स मूव टू दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो कि हाँ, पता चल गया कि हमें पहले काम करना है कि या तो हम सिर्फ यादव की फ्री क्लासेस देख लीजिए आप यूट्यूब पे, या तो सोशल वर्क वाली बुक ले लीजिए अरिहंत की। मैंने वही देखी है ज़्यादातर, और किसी एप्लीकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अपना क्या करें, हम कैसे पढ़ें? लेट मी शो यू गाइस कि मैंने कैसे पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। सबकी अपनी अलग-अलग सोच हो सकती है, पर मैं बता रही हूँ मैंने कैसे पढ़ा। आप पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाइए, पीवाईक्यूज़ आर द गोल्डन मैं कह सकती हूँ। उनके बिना हमारा नेट या जेआरएफ नहीं होने वाला है। सच में, अगर आप सिर्फ पूरा पीवाईक्यूज़ लगा के भी चले गए ना, जेआरएफ का तो नहीं पता पर आपका नेट हो जाएगा। ये सच है। आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, जितनी गलतियाँ हो रही है उन्हें लिखिए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद अगर आप सोशल वर्क से देने वाले हैं, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, आपको पढ़ना क्या-क्या है। सारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं हिंदी में उन्हें, पूरा उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 4 में आता है, 36 टू 51 यहाँ तक का इसका रेंज है आर्टिकल्स का। एक-एक आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए उसमें से। आप पक्का इससे 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं अपने पेपर में। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए अच्छे से पूरा। ह्यूमन राइट्स पढ़ लीजिए, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन का जो एक आता है, उसमें कौन-कौन से ह्यूमन राइट्स हैं वो पढ़ लीजिए। डेज़, इम्पोर्टेंट डेज़ भी हैं यहाँ, कौन-सा दिन किस दिन मनाया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट डे और बायोडायवर्सिटी डे, बुक डे एंड एड्स डे, ये सब सीनियर्स, ये सारे चीज़ आप लोगों को पढ़ लेना है। पॉलिसीज़ पढ़ लेना है, और कुछ फेमस स्कीम्स जो आई हैं इंडिया में वो पढ़ लेना है। और मूवमेंट मूवमेंट जैसे जो बहुत जैसे नेक्स्ट लाइट मूवमेंट हो गया बंगाल वाला, और संथाल विद्रोह, ये, और ऐसे ऐसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जिसको आपको पढ़ लेना है। इसके बिना क्योंकि हमारा नहीं होने वाला है। आई थिंक आई वांट टू शो यू गाइस कि मैंने कैसे पढ़ा है। लेट मी मैं इसका फोटो लगा दूंगी। प्रियम्बल, इफ इफ इट इज विजिबल टू यू गाइस, मैं एक मेरी कॉपी है शॉर्ट नोट्स की, जिसमें मैंने वो टॉपिक्स लिखे थे जो बहुत बार आए हैं और मेरा गलत मतलब मुझे अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करना था। इसमें मैंने पूरा अच्छे से लिख रखा है प्रियम्बल। यू कैन सी इफ इट इज विजिबल टू यू। मैंने इस प्रियम्बल को कई बार रटा है, लिटरली रटा है। और आप ऐसे पता है इसमें एक क्वेश्चन पूछा था सीक्वेंस का कि कौन कौन से वर्ड किस सीक्वेंस में है, जैसे जस्टिस हो गया और एक्सप्रेशन हो गया, लिबर्टी हो गया, इन सबको सीक्वेंस में हमें करना था। कितने टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं हमारे प्रियम्बल में, लिबर्टी कितने टाइप्स की है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको हमें जरूर पढ़ लेना है, इतना हमें। एंड आई विल ऐड फोटो ऑफ दिस, ऐसे करके आप देख सकते हैं। मैंने पूरा डीपीएसपी का लिख रखा है यहाँ पे, एक एक आर्टिकल, उसके सब आर्टिकल्स, जैसे देखिए आर्टिकल 43 ए में क्या है, आर्टिकल 43 बी में क्या है, ठीक है, ये सब मैंने लिख रखा है। और इसको कई बार रिवाइज करिए आप। गवर्नमेंट की स्कीम्स, आत्मनिर्भर भारत हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, मेरा युवा भारत, ये कर करके स्कीम्स आती हैं। और ये भी पूछता है कि कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, उसके बारे में जैसे मैं दिखा रही हूँ, दो तीन लाइन मैंने हर स्कीम्स के बारे में लिख लिया है। स्कीम वो कब आई है, किस चीज से रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, और उसका कुछ एक दो बेसिक फीचर है तो उसको लिख लीजिए। जैसे स्माइल स्कीम एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 4-5 चीजें कवर हैं, उसको जरूर पढ़ लेना, उसको पूछता रहता है। पुराने स्कीम से भी जननी सुरक्षा योजना, ये सब पूछना है। और एक्ट्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, विमेन पॉलिसी कब आई थी, और क्या क्या पढ़ना है आपको। 5 ईयर प्लान्स, मैं कह रही थी ना कि जनरल पेपर पूछ लेते हैं, तो आप 5 ईयर प्लान्स स्कीम्स, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, उस अच्छे से पढ़ लेना है। इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट कब आया था, नेशनल पीस डे कब मनाते हैं। मैं अपनी इस कॉपी से पढ़ रही हूँ जिसको मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स बनाया था, क्योंकि जो मुझे लास्ट के पेपर में एनालाइज करते हुए मिले थे कि हाँ ये भी ये पूछा है, ऐसा कुछ नया ना। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पूछता है, ये भी मैं बताना भूल गई थी।
103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लिटरली पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस कॉपी में लिखा हुआ है। मैं इसको फॉलोइंग करके आया था ये पूरा, ठीक है? तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको करना है अपने को। ये भी क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन्स कमीशन, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये याद रखना है अपने को। और पूछता है थीम्स पूछ लिया था, सोशल वर्क की थीम्स क्या है, मतलब 2024 की, 2025 की, 2023 की ऐसे दिया था और मैं इसको फॉलोइंग करने को दिया था, तो इस पे भी एक नज़र देख लेना है। कुछ ऐसा मैंने पीडीएफ निकलवाए थे इम्पोर्टेंट डेज के, ये है ना, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डेज ऐसे इसमें है। नेशनल डे ऑफ वीमेन, गर्ल्स एंड चाइल्ड इन साइंस, 11 फरवरी, 10 मार्च, किडनी डे, ऐसे ऐसे कर करके पूरा मैंने ये वही सीपी यादव की क्लासेस से मैंने डाउनलोड किया था। इसको कई बार रटना है, कई बार पढ़ना है, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले पेपर की हम क्रोनोलॉजी पढ़ लेंगे सब और सब एक्ट याद कर लेंगे, तो नहीं होता है ऐसे, याद ही नहीं रहेगा। इतना घबराहट होती है हमें और 4-5 दिन पहले ऐसा आलस आता है कि रिवीजन करने का मन नहीं करता। हम लोग रिवीजन कर कर के ऊब चुके होते हैं। तो ये नहीं सोच के हमें छोड़ना है, हमें रिवीजन करते रहना है। आप कौन-कौन से पीडीएफ आपको चाहिए, कहीं से भी आप ढूँढिए, या फिर इफ यू गाइज़ वांट मी टू गिव यू, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैं इसका पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड करूँ। विल ट्राई टू प्रोवाइड यू गाइज़ पीडीएफ ऑफ दीज़ थिंग्स, ठीक? जैसे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डेज़ का पीडीएफ आप खुद से एनालाइज़ कीजिए, आर गुप्ता वाली बुक खरीदिए या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीदिए, उनको एनालाइज़ कीजिए, उसमें से आपको समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन आता है हमारे इम्पोर्टेंट डेज से, एक्ट से, पॉलिसीज़ से और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इन सब चीज़ों से। तो हमें क्या करना है, एक पूरा पीडीएफ बना लेना है। आप क्वेश्चंस एक जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं अगर पेपर 2 का, तो नोट करते जाइए कौन-कौन सा एक्ट कब-कब कौन-कौन सा एक्ट पूछा है। फैक्ट्री एक्ट तो पता नहीं कितने बार पूछा है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कितने बार पूछा है और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब एक्ट्स है। एक्ट्स आप ऐसे करके चैटजीपीटी पे या कहीं सर्च कर लीजिए, एक्ट रिलेटेड टू वुमेन, एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड, एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और and act and policies related to elderly people, act and policies related to लेबर वेलफेयर इन इंडिया, ऐसे करके आप डाउनलोड चैट जीपीटी से कहीं से पूछिए, आपको पूरा सीक्वेंस में बेस्ट एक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप कैसे भी करके आप उसका पीडीएफ बना कर रख लीजिए, उसको आप कई बार रिवाइज कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गो टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है? ह्यूमन राइट का पूरा जो डिक्लेरेशन आया था उसमें से कितने 24 से कितने राइट्स हैं, उन पूरे राइट्स का एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप, कैसे भी करके उसको पढ़िए। कई बार पूछा है लिटरली, आई एम एम्फेसाइजिंग मल्टीपल टाइम्स कि ये पढ़िए, पढ़िए, तो बहुत बार पूछा है ये, ठीक? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़िए, पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। तो ये कुछ ऐसे-ऐसे सेक्शंस हैं, प्रिएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और 5 ईयर प्लान्स, उसके बाद पॉलिसीज़ जितनी मैंने आपको बताई पहले वो सब, ठीक? इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट में रिवीजन के लिए। लास्ट में अपना मन इतना घबराता है, ये हम ऊब चुके रहते हैं रिवीजन कर करके कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सोने से पहले दिन में एक बार कम से कम अपनी क्रोनोलॉजी के पीडीएफ पे, बुक्स के पीडीएफ पे और ये आपके जो आर्टिकल्स, डेज, एक्ट के जो भी पीडीएफ आप जो बना रहे हैं, जो भी नोट्स है आपकी, उसको रिवाइज करिए, कई बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। मेक अ रिवीजन प्लान, हफ्ते में एक दिन संडे को रिवाइज कीजिए, 15 दिन में एक दिन रिवाइज कीजिए एंड वीकली मंथली रिवाइज कीजिए, ऐसे 3 बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके पेपर तक आपका कई बार रिवीजन हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज की प्लीज डू दिस, solve the PYQs, make the notes of whatever mistakes you are doing, ठीक है? एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, लिटरली इट इज द ओनली की टू क्वालिफाई द जैक। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, वी ऑल नो दिस, तो करना है। एंड दिस इज ऑल एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। होप कि मेरी सोशल वर्क वाली फैमिली को ये हेल्प करे, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है, मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता था, तो आई थॉट कि मुझे ये बताना चाहिए ताकि आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाय बाय।